सो दोस्तों स्वागत करते हैं आज एक बार फिर द इमिग्रेशन लाउंज के सोशल मीडिया पेजेस यूट्यूब फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। एंड आज जो खास मौका है आपके साथ इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कनाडा के साउथ एशिया रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर नवनीत हमारे ऑफिस में अवेलेबल हैं। और इनको ऑफिस में इनवाइट करने का जो खास पर्पस था टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट स्पेसिफिक प्रोग्राम्स जो ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है, बैकग्राउंड जो इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको, और ऐसे क्या क्या रीसेंट चेंजेस हैं प्रोग्राम्स में या कोई खास स्पेसिफिक प्रोग्राम्स जो अवेलेबल हैं, जैसे डिपेंड करते हैं कुछ खास आई मीन कि कैटेगरी स्पेसिफिक जैसे डिमांड बहुत ज़्यादा है, कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स हैं। सो उनमें कौन से प्रोग्राम्स ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र जो है कर सकते हैं हम। सो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले वेलकम करते हैं मिस्टर नवनीत का हमारे ऑफिस में। थैंक यू सर। वेलकम मिस्टर नवनीत। जैसे मैंने बताया कि व्यूअर्स ऑब्वियसली आर इंटरेस्टेड टू नो कि ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, खास करके कुछ स्पेशल कैटेगरी के प्रोग्राम्स तो कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। बट टू बिगिन विद सबसे पहले व्यूअर्स डेफिनेटली ये जानना चाहते हैं कि ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की बैकग्राउंड, कैंपसेस के बारे में एंड ओवरऑल कल्चर क्या है वहाँ पे, स्टूडेंट्स कैसे हैं। सो इसके बारे में प्लीज डिस्क्राइब कीजिए थोड़ा सा। हाँ जी, सो ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी बाय द फाउंडेशन सर एक क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी है। 1960 में स्टार्ट हुई थी यूनिवर्सिटी, सो इट्स ऑलमोस्ट 60 ईयर्स दे आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन। जो यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन है वो लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी विद नॉट फॉर प्रॉफिट सेंट्रिक यूनिवर्सिटी है, विच मीन्स दैट कि यूनिवर्सिटी प्रॉफिट अर्न नहीं करती है। इट्स अ चैरिटेबल फंडेड इंस्टीट्यूशन। वी हैव इन टोटल 3 लोकेशंस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। जो मेन कैंपस है वो लैंगली में है, विच इज़ काफ़ी बड़ा कैंपस है, वो अराउंड 160 एकर्स। फिर 2 छोटे कैंपसेस रिचमंड में है। द डिफरेंस इज द लोकेशन। जो रिचमंड कैंपस है वो वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काफ़ी पास में है, तो अगर स्टूडेंट को सिटी में जाके रहना है या पढ़ाई करनी है तो दे कैन चूज रिचमंड कैंपस। अगर उनको लगता है कि उनको एक अच्छा कैंपस चाहिए तो फिर वो लैंगली कैंपस जा सकते हैं। लैंगली कैंपस में प्रेटी मच सब कुछ मिल जाएगा आपको। सो लैंगली कैंपस में ऑन कैंपस अकोमोडेशन, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, इवन की एक लेक भी है ऑन कैंपस। तो उस तरीके से है। फिर हमारा एक इंटर्नशिप सेंटर है जो ऑटवा में है। अगर बच्चा अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहा है तो उनके पास ऑप्शन रहेगा कि वो ऑटवा में जाके इंटर्नशिप कर लें। अगर बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री करने चाहता है तो रिचमंड कैंपस जा सकता है या फिर लैंगली कैंपस जा सकता है एज पर अवेलेबिलिटी। लैंगली कैंपस एक्सपीरियंस के लिए, रिचमंड सिटी में रहने के लिए। और बाय द फाउंडेशन यूनिवर्सिटी एक डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन है, विच मीन्स कि हम बैचलर डिग्रीज और मास्टर डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। 4 ईयर बैचलर डिग्री, 2 ईयर मास्टर डिग्रीज। बाकी यूनिवर्सिटी का कल्चर इज सुपर्ब। पूरे बहुत हेल्पफुल लोग हैं। बहुत सारे क्लब्स हैं यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। इंटर्नशिप्स, ट्रैवल स्टडीज़, मल्टीपल चीज़ें वो करवाते हैं। सो फोकस जो है वो क्वालिटी एजुकेशन पे रहता है। सो आई थिंक इफ द स्टूडेंट विल चूज ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी तो वो इन्जॉय करेंगे अपनी स्टे को, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल कैंपस। क्वालिटी एजुकेशन, छोटी क्लास साइजेज अराउंड 20-25 स्टूडेंट्स वैसा वाला, और बहुत बड़ी रेंज ऑफ कोर्सेज स्पेशली इन अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़। तो काफ़ी सारे अराउंड 50 प्रोग्राम्स मिलते हैं। राइट। सो जैसे नवनीत जी ने बताया, अराउंड 160 एकड़ का लश ग्रीन कैंपस विद लेक इन इट, डिफरेंट क्लब्स एंड कम्युनिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम्स भी जैसे बताया सर ने, और उसके अलावा अकोमोडेशन अवेलेबल है यूनिवर्सिटी कैंपस में, और कल्चर जैसे सर ने डिस्क्राइब किया कि मिक्स्ड कम्युनिटीज़, यू गेट टू नो पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट कंट्रीज़। सो इससे ओवरऑल एक्सपोजर आपका बहुत बढ़ने में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो उसके बाद नवनीत जी प्लीज़ ये बताइए कि जो बेसिक एलिजिबिलिटी रहेगी, लाइक अगर हम अंडर ग्रेड की बात करें या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें प्रोग्राम्स की, सो बेसिक एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या एक्सेप्ट करती है यूनिवर्सिटी? सी अकेडमिकली हम 60% एक्सेप्ट करते हैं फॉर बोथ बैचलर्स एंड मास्टर डिग्रीज, विच इज़ वेरी मिनिमम। लैंग्वेज में हम चारों एग्जाम्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये एक बेनिफिट है। वी एक्सेप्ट IELTS, पीटी करी है तो पीटी भी एक्सेप्ट करते हैं, टाइफल भी एक्सेप्ट करते हैं। इवन कि अगर आपने
बाय साइड डुओलिंगो करी हुई है तो हम डुओलिंगो के बेसिस पे भी एडमिशन दे सकते हैं फॉर बोथ बैचलर्स एंड मास्टर डिग्रीज। बैचलर्स में 6.5 नो लेस देन 6 इन IELTS, मास्टर्स में ओवरऑल 7 है, लेकिन बहुत सारे मल्टीपल एंट्री क्राइटेरियाज हैं। फॉर एग्जांपल अगर मास्टर्स में आप उतना नहीं स्कोर कर रहे हो तो आप फाउंडेशन के साथ जा सकते हो, डुओलिंगो एडिशनली लगा सकते हो। तो इसके लिए तो मैं बच्चों को यही गाइड करना चाहूँगा कि वो इमिग्रेशन लाउंज आएँ और अपना प्रोफाइल असेस करा के देखें कि उनका बेस्ट पाथ फॉरवर्ड क्या बन रहा है। बट द गुड पार्ट इज कि चारों इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम्स एक्सेप्टेड हैं। और सर अप्रोक्सीमेट टर्न अराउंड टाइम की अगर बात करें ऑफर लेटर का क्या कितना रहेगा टाइम? 1.5 to 2 weeks we take to assess the profile and issue an admission letter, depending upon rush, but tentatively 1.5 to 2 weeks. और इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे प्रोग्राम्स हैं, सो कोई टॉप 5 प्रोग्राम्स बैचलर्स के जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं या मास्टर्स के कोई ऐसा बता सकते हैं? तो बैचलर्स में बैचलर्स इन कंप्यूटिंग साइंस काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम है ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का। उसके बाद वी ऑफर अ बैचलर ऑफ गेम डेवलपमेंट जिसकी काफ़ी डिमांड रहती है। बैचलर्स इन साइकोलॉजी इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। देन एक और प्रोग्राम है बैचलर्स इन ह्यूमन काइनेटिक्स या काइनेसोलॉजी जिसको बोलते हैं, which is basically a part of physiotherapy. Oh, that has also been in a lot of demand in the past few intakes. तो वो हो गया। इसके अलावा वी ऑफर बिजनेस, बैचलर्स इन एजुकेशन, बैचलर्स इन साइंसेज एक्सेट्रा। मास्टर्स में वी आर वेरी पॉपुलर एज अ यूनिवर्सिटी, तो आप मास्टर्स इन बिजनेस कर सकते हो, मास्टर्स इन लीडरशिप हेल्थ। वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड मास्टर्स इन एजुकेशनल स्टडीज। अगर आपका टीचिंग करियर बनाने का मन है कनाडा में तो मास्टर्स इन एजुकेशन स्टडीज में आप असिस्टेंट टीचर इन एवरीथिंग की जॉब भी ले सकते हो। दैट इज वेरी गुड प्रोग्राम, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। तो बैचलर्स में तो काफ़ी लंबी लिस्ट है ऑफ प्रोग्राम्स। मास्टर्स में आप बिजनेस, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमैनिटीज एक्सेट्रा में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं काफ़ी अच्छे। इसमें थोड़ी सी एडिशन ये करना चाहूँगा, जैसे आप सबको वैसे पता ही होगा बिकॉज ऑफ रिसेंट चेंजेस इन पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एलिजिबिलिटी के जो क्राइटेरियाज हैं, so all the programs in bachelor's and master degrees are by default eligible for postgraduate work permit. So इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है कि whether this program is eligible or not. For all the program जो सर ने बताए हैं bachelor's and master's degree, they are all eligible for postgraduate work permit. सर इसके बाद बात करते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आजकल स्पेसिफिक इंक्वायरीज आती हैं कि कनाडा में हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग बहुत हाई डिमांड है। दे नीड प्रोफेशनल्स हेल्थ केयर में काम करने के लिए बिकॉज शॉर्टेज बहुत है कनाडा में। सो इस हाई डिमांड को देखते हुए यूनिवर्सिटी के बाद ऐसे कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि हेल्थ बैकग्राउंड के लोग अगर आना चाहते हैं ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, सो क्या अवेलेबिलिटी रहेगी प्रोग्राम्स की? आपके प्रोफाइल के हिसाब से ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी बैचलर्स और मास्टर्स ऑफ नर्सिंग दोनों ऑफर करती है। डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल एलिजिबल हो रहा है कि नहीं। उसके बाद बैचलर्स में जैसे मैंने पहले कहा बैचलर्स इन काइनेसोलॉजी या सॉर्ट ऑफ फिजियोथेरेपी इज अवेलेबल, ह्यूमन काइनेटिक्स इज अवेलेबल। मास्टर्स में एक काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है मास्टर्स इन लीडरशिप हेल्थ जो आपको मैनेजमेंट हेल्थ दोनों का टच प्रोवाइड करता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने हेल्थ की डिग्री करी है तो आप मैनेजमेंट और हेल्थ दोनों का टचअप मिल जाएगा आपको। तो आप मास्टर्स ऑफ लीडरशिप हेल्थ में भी अप्लाई कर सकते हो। बैचलर्स में ट्राई कर सकते हैं बैचलर्स ऑफ नर्सिंग के लिए अगर एलिजिबल हो रहे हो, नहीं तो फिर बैचलर्स ऑफ ह्यूमन काइनेटिक्स या काइनेसोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर्स में हमारे पास बैचलर्स इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइंसेस के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। अगर उस साइड ऑफ साइंसेस आपको जाना है तो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। सो जैसे नवनीत जी ने बताया कि वाइड वैरायटी ऑफ जो कोर्सेज अवेलेबल हैं बैचलर्स और मास्टर्स लेवल पे फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। इसके साथ साथ ही अगर आपको इंडिया से एक्सपीरियंस भी ऑलरेडी, आप बैचलर डिग्री होल्डर हैं, आपने बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी अगर करी हुई है, उसके बाद एक्सपीरियंस लेने के बाद आप कनाडा में जाकर ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री लेके आप फर्दर अपने जो एलिजिबिलिटीज़ हैं आपकी परमानेंट रेजिडेंसी उसमें आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। उसके अलावा एक और इंसाइट आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे, फॉर ब्रिटिश कोलंबिया PNP ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली, जैसे सर ने बताया, मास्टर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग। सो दिस इज द प्रोग्राम विच इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया PNP। दिस कैन ऑल्सो बी अ वैल्यू एडिशन इन योर लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर आप ऑब्वियसली कनाडा में मास्टर्स डिग्री करके सेटल होना चाहते हैं, सो दिस प्रोग्राम कैन हेल्प अचीव योर गोल्स कि आप कनाडा में फर्दर कैसे अपने आप को परमानेंटली इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सर इसके अलावा फ्यू क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ कि
जो ऑन शोर स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कनाडा में पढ़ रहे हैं, सो अगर वो सपोज फर्दर लेवल पे स्टडी करने जाना चाहते हैं तो हमारे आइल्स के लिए क्या इसके अंदर रहेगी, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कुछ हैं चेंज हुई? मास्टर्स में अगर स्टूडेंट के पास ऑलरेडी स्टडी परमिट है तो वी हैव रिवाइज्ड IELTS 6.5 ओवरऑल, रीडिंग राइटिंग 6.5, तो उससे कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी इफ़ यू होल्ड अ स्टडी परमिट तो मिनिमम डिपॉजिट जो हम पे करते हैं LOA और PL के लिए उसकी रिक्वायरमेंट भी कम है। सो या अगर आपके पास ऑलरेडी स्टडी परमिट है तो आई थिंक ये अच्छा टाइम है मास्टर डिग्री करने का, बिकॉज इट हैज़ मोर बेनिफिट्स। तो यू कैन लुक फॉर ऑप्शंस इन ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। और उसके अलावा सर किसी तरीके की करंटली कोई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स वगैरह कोई ऑफर कर रही है कैसे? हाँ जी, वी ऑफर एकेडमिक स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं हम बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए। बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स में 75% मिनिमम से स्टार्ट हो जाती है स्कॉलरशिप। यू हैव टू स्कोर 75% मिनिमम, लेकिन अगर आपके 85-90% हैं 12th में तो ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कैन ऑफर अ स्कॉलरशिप ऑफ अराउंड $6,000 पर ईयर, तो एवरी ईयर मिलेगी। तो ये स्कॉलरशिप है बैचलर्स में। मास्टर्स में आपको ज़रूरत ही नहीं है स्कॉलरशिप की, बिकॉज फीस इज़ वन ऑफ द लोएस्ट, ट्यूशन फीस इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन कैनेडा, एज लो एज 26,000 फॉर द फुल प्रोग्राम, 30,000 फॉर द फुल प्रोग्राम। तो मास्टर्स ऑलरेडी काफ़ी इकोनॉमिकल है, बैचलर्स में स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो आई वुड से कि कॉस्ट साइड से इफ यू लुक एट ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इट्स वेरी वेरी रीजनेबल, कॉस्ट इफेक्टिव। सो जैसे नवनीत जी ने बताया कि जो फीस सर ने डिस्क्राइब करी है उसके साथ स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं बैचलर्स लेवल पे, सो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम ऑफ स्टडी हैं अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट अपने फ्यूचर के अंदर। सो आई थिंक ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड यू विद द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशनल सपोर्ट, और आपके फ्यूचर के लिए जो एक इन्वेस्टमेंट है डेफिनेटली एक आपको हेल्प करेगी अपना फ्यूचर को कनाडा में इस्टेब्लिश करने के लिए। सो नवनीत जी, आपकी जो विजिट है, आई बिलीव कि जो आपने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करी है आज जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, सो थैंक यू फॉर योर टाइम और शेयरिंग वैल्यूएबल इंसाइट्स विद आवर स्टूडेंट। आई एम होपफुल कि जो ये इन्फॉर्मेशन है जो व्यूवर्स हैं इसे हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो आपके लिए भी अगर आप चाहते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के बारे में स्पेसिफिकली आने वाले इनटेक्स जो हैं, तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए हुए नंबर्स पे हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं आप। और आज के लिए इतना ही, हम फिर कोशिश करेंगे एक नई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए अबाउट ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम्स जो ये ऑफर करते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।